हेलो। ओके, चलिए एरीज देखते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यू एंड योर पर्सन, जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. Let's see. End of November. Okay. ओहो, आपकी बातें शायद नहीं हो रही है एरीज किसी से, या तो कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। जिनसे भी आप बातें नहीं हो रही, राइट, आपकी एरीज, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को फील हो रहा है कि कनेक्शन वर्कआउट तो नहीं हो रहा है। इतना तो वो समझ में आ रहा है उन्हें, कि दे अंडरस्टैंड दैट द कनेक्शन इज नॉट वर्किंग आउट। अब आप जिनसे डील कर रहे हैं ना एरीज, मुझे लग रहा है ये पर्सन है ना थोड़े इम्पेशेंट है, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। दे वांट फॉरवर्ड मूवमेंट वेरी वेरी क्विकली। क्यों? आई टेल यू। इनके हार्ट स्पेस में है ना, सबकॉन्शियसली ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैंने सारी मेहनत कर देनी है, टाइम एफर्ट एनर्जी डाल देनी है और कुछ नहीं होना है। और दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे पर्सन है ना जिन्हें लग रहा है कि इतना तो टाइम डाल दिया, इतनी तो एफर्ट डाल दी, अब किस बात की देरी, अब ये कनेक्शन फास्ट आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। बट एक्चुअली द थिंग इज कि आप जिनसे डील कर रहे हैं एरीज, ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट है। कीप इन माइंड, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। ये पर्सन जिनसे आप डील करें एरीज, ये आपसे बात करना चाहते हैं। देयर इज समथिंग दैट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ओके, बड़ी जल्दी में ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बस ऐसे ही बात करना चाहते, कुछ तो ऐसा है इनके माइंड में, इनके दिमाग में, जो ये डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। दिस पर्सन इज ओवरऑल हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम मूविंग ऑन फ्रॉम यू, ओके। या तो इन्हें पता है इन्हें मूव ऑन करना है, या फिर ये वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं बार 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 अपनी लव लाइफ में। कुछ तो ऐसा ये पर्सन बार बार कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, जिससे उनकी लव लाइफ है ना बहुत ज्यादा इम्पेशेंट, फास्ट फास्ट रेकलेस हो रही है। और मुझे लग रहा है सबसे बड़ी गलती ये पर्सन यही करते हैं। या तो ये पर्सन गलत पर्सन को चूज करते हैं, टेम्पटेशन को चूज करते हैं, एडिक्शन को चूज करते हैं, कंफर्ट जोन को चूज करते हैं, या फिर ये ऐसी रिलेशनशिप में रहते हैं जहां पे वो खुद ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और सामने वाला शायद उन्हें फ्रेंड की तरह देखता है, या सामने वाला नॉन कमिटल होता है। बट विल सी। आपकी बात की जाए तो एरीज, फिलहाल तो आपकी तरफ से कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है इस पर्सन में, ओके। आपका इंटेंशन बस यही हो कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, ओके। मूव ऑन या मूव फॉरवर्ड, इट कैन बी एनीथिंग। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक बहुत बड़ी सी एंडिंग हुई है, ओके। तो आप चाहते हैं कि वो एंडिंग को खत्म करे और एक नई शुरुआत करे, बट मे बी एज फ्रेंड्स, ओके। बट आपके अपने माइंड पे आपने क्या सोचा है कि यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सो यू आर साइलेंटली ऑब्जर्विंग दिस पर्सन। ये पर्सन क्या चाहता है, इस पर्सन के एटीट्यूड क्या है, ये पर्सन का रवैया क्या है, ये पर्सन क्या चाहता है एग्जैक्टली रिलेशनशिप से, ओके। इस पर्सन को आर यू बोथ ऑन द सेम पेज, क्या पॉसिबिलिटी है आप दोनों एक ही सेम पेज पे रह सके। सो वेरी ऑब्जर्विंग, दूर से देख के, जैसे बोलते हैं ना, ऑब्जर्व करना सिचुएशन को, ज्यादा बोलना नहीं। तो या तो आप कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या कम्युनिकेट अगर कर भी रहे इस पर्सन के साथ, तो आप बहुत ज्यादा, यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, ओके। आप थोड़े बहुत लिसनर बन रहे हैं। लेट्स सी, आउटकम लास्ट में देखेंगे। लेट्स सी, ओ रुक जाओ, चलिए देखते हैं। पहले आपकी बारी, पहले देखते हैं आप क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, और कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो आपसे मांग रहे हैं, राइट, वो आप दे नहीं सकेंगे, ओके। Okay, one last shuffle. सी, आप अपना डायरेक्शन, ओके, आपको पता है ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। अब या तो आप भी कमिटमेंट चाहते हैं, ओके, बट यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि ये आपको पता है ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव इट राइट नाउ। आपकी कैपेबिलिटीज है ही नहीं फिलहाल कमिटमेंट देने की। कुछ लोगों के लिए एक तीसरा सिचुएशन भी दिख रहा है कि आप ऑलरेडी एक सिचुएशन में हैं, ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हैं, तो जाहिर सी बात है आप इस पर्सन को कमिटमेंट कैसे देंगे,
ओके सो जिसकी वजह से आपने अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपनी इन्वेस्टमेंट इस पर्सन से निकाल दी है या फिर कम कर दी है। ओके जनरल रीडिंग है, सो सबकी सिचुएशन अलग होगी। सी इट्स लाइक यू वांट समथिंग दैट लीड्स टू अ कमिटमेंट, बट अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है तो यू वांट टू वेट एंड वॉच। ओके और कुछ लोगों के लिए 100% पता है कि यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज, आप बहुत ज्यादा पेशेंट बनने की कोशिश कर रहे हो और आपके पर्सन की एनर्जीज देखा, दे आर लाइक नाउ नाउ नाउ, अभी के अभी। चिप्पी चिप्पी, क्यूट वर्ड, चिप्पी चिप्पी। ओके सी आपको क्लैरिटी है किसी किस्म की, यू हैव क्लैरिटी एरीज। ओके आपको या तो एक किस्म की क्लैरिटी मिली है। ओके सी यू नो दैट यू वांट टू फॉलो योर हार्ट। ओके कहीं ना कहीं आपको पता है कि यहाँ पे आपका दिल अभी भी इस पर्सन पे अटका हुआ है। यू नो यू लाइक दिस पर्सन वेरी मच, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल तो चुप रहना ही बेटर है। ओके फिलहाल तो चुप रहना ही बेटर है। आपको एक फाइनल डिसीजन बनाना है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है एरीज कि आपकी लाइफ में आपने एक फाइनल डिसीजन बनाना है। जब तक वो फाइनल डिसीजन आप बनाएंगे नहीं, यहाँ पे सिचुएशन पे आप काम कर नहीं पाएंगे। दूसरे लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन चाहते हैं, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ। आप आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज आई फील दैट यू हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, बट अगेन फिलहाल जैसे मैंने कहा आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है रुक जाओ। ओके सो आप रुकने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन जो है राइट, ये पर्सन रुकने का नाम नहीं ले रहे। यस सी सबकॉन्शियसली आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दो चीज, एक तो या तो आप ऑलरेडी मैरिड है तो जाहिर सी बात है आप इस पर्सन के साथ नहीं रह सकते। दूसरे लोगों के लिए अगर आप कमिटमेंट चाहते भी हैं इस पर्सन के साथ तो यू वांट टू टेक इट वेरी वेरी स्लो एंड स्टेडी, आप जस्टिस चाहते हैं। ओके डीप डाउन यू वांट जस्टिस। सो आपको कहीं ना कहीं एक किस्म का डर है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, या तो फुल स्पीड में आगे बढ़े या धीरे धीरे भी आगे बढ़े, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जस्टिस होगा नहीं। आपको लग रहा है दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू बी फेयर विथ यू। ओके आपको बैलेंस चाहिए, तो जब तक वो बैलेंस नहीं मिलेगा राइट, जब तक आप फेयर नहीं हो पाएंगे, यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो डीप डाउन आई फील दैट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं और आई फील कि यू फील वेरी डिफीटेड। आपको लग रहा है यार ये शायद वर्कआउट ना हो। ओके बट आई एम जस्ट फीलिंग कि एरीज यहाँ पे आपके लाइफ में कोई तो ऐसा दर्द है, कोई तो ऐसा पेन है जो अभी धीरे धीरे सेटल हो रहा है, एंड जब तक ये सेटल नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन विद अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, बिकॉज यू आर स्टिल ऑन अ 10। अगर फ्रेश न्यू स्टार्ट होता तो इट वुड बी ऑन अ 1 राइट, बट इट्स स्टिल ऑन अ 10। अभी भी धीरे 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 यू आर स्टिल ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पास्ट पेन, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने आपको कोई पेन दिया है तो यू आर नॉट रेडी टू रिकंसाइल येट। सो यू वांट जस्टिस, ये आपको पता है, आपको इन्हें भी जस्टिस देना ये भी आपको पता है। बस एक ही बात है विद द फाइव ऑफ सॉर्ड्स, यू वांट टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट, आप अपने आप का ख्याल पहले रखना चाहते हैं। ओके बिकॉज धोखा हुआ है पास्ट में, जल्दबाजी में प्रॉब्लम्स हुई है, सो नाउ यू वांट टू टेक इट वेरी वेरी स्लो एंड स्टडी। सी अगर आपकी एक्शंस की बात की जाए तो आई फील यू मिस दिस पर्सन वेरी वेरी मच, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि पास्ट का ट्रॉमा या तो इन्होंने आपको हर्ट किया है या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमास है, कुछ तो ऐसा है जो बार बार आपको खींच लेता है वापस। ओके जैसे मैंने एक रीडिंग में कहा था कि जैसे 2 कदम आगे 3 कदम पीछे। सो देर इज अ रीजन एरीज, आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्लोली आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके और ये पर्सन इस बात को या तो समझ नहीं पा रहे या समझना चाहते नहीं है कि एरीज को टाइम चाहिए। सो अगर आप
क्लियरली कम्युनिकेट करे इस पर्सन से कि यू नीड टाइम एंड यू आर इन नो हरी, तो शायद ये पर्सन समझ सके। बट इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज इम्पेशंस के अलावा और कुछ नहीं देख पा रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। चलिए आपके पर्सन की बात करते हैं। सी, आपके पर्सन फिलहाल तो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ओके, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू, प्यार भी बहुत करते हैं। ओके, बट इन द करंट सिचुएशन आई फील फिलहाल तो ये पर्सन अगर कमिटमेंट ना भी हो तो दे आर ओके इन अ नॉन कमिटल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट आई फील। आई फील दिस पर्सन इज इन सो मच ऑफ अ हरी कि नो कमिटमेंट तो नो कमिटमेंट, शादी नहीं तो कोई बात नहीं, बट मूव फास्ट, जल्दी जल्दी। लेकिन जल्दी जल्दी कहाँ, दे वॉन्ट टू लिव इन द मोमेंट। इनका कोई गोल भी नहीं है फिलहाल आपके साथ। अपॉर्चुनिटी है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ सके एक स्टेबल स्टार्ट के साथ। अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आपको लेट गो करके ये पर्सन आगे बढ़ सके विद अ स्टेबल स्टार्ट विद समवन एल्स। ये पर्सन बीच में अटके हुए हैं, बिल्कुल बीच में अटके हुए हैं, इमोशनली डिसकनेक्टेड। ओके, मे बी ये पर्सन भी खुद, उनके भी खुद इतने बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। See, they want a new start with you, a new beginning in love with you. Okay, बहुत प्यार करते हैं और इस बात की क्लैरिटी है और इस बात की समझ है और इस बात की क्लैरिटी आपको भी देना चाहते हैं। That's what's on their mind. अभी के अभी बात करनी है एरीज से that I love you very much and I want a new beginning in love with you. ये है उनके दिमाग में। Okay, मगर प्रॉब्लम उनके दिल का है, सबकॉन्शियसली। अगर ये आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं या अगर आपके साथ दे वांट टू बी फॉर एवर, इन्हें इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन का डर है कि मैंने वेट करना है इस पर्सन के लिए, टाइम एनर्जी एफर्ट डालना है इस पर्सन के लिए और इस पर्सन ने मुझे गिव अप कर देना या इस पर्सन ने मुझे छोड़ देना है। सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज स्टिल स्केर्ड। मुझे लग रहा है ये डरे हुए हैं। दिमाग से आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, बहुत क्लियर है, लेकिन दिल से सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये पर्सन के जहन में एक डर बैठा हुआ है कि यार ये पर्सन ने मुझे हर्ट करना है, फॉर श्योर हर्ट करना है। तो हो क्या रहा है कि यू आर देयर विश कम ट्रू, देयर इज नो वन दैट कंपेयर्स टू यू। ओके, आप जैसा पर्सन इन्होंने लाइफ में कभी देखा नहीं है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात की भनक है कि आपने उनका दिल तोड़ना है या दिस इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी ये पर्सन जितना भी सोचे, जितना भी समझे, जितने भी अंडरस्टैंडिंग है, आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। ये अभी भी मैन्युपुलेट करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करके, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि सीधी उंगली से बात नहीं होने वाली, बात नहीं होने वाली। सी, बहुत मेंटल अग्रेशन भी देख पा रही हूँ। सी, दिस पर्सन ना, कभी कभी ऐसा होता है दिस पर्सन विल पुश देमसेल्व्स ऑन यू, लाइक बात करो बात करो बात करो बात करो, लाइक जल्दी जल्दी बात करो, लाइक आगे क्यों नहीं बढ़ रही रिलेशनशिप या कनेक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ी समझ होनी चाहिए। अगर ये आप है एरीज तो आप थोड़ा समझे बात को। सामने वाला या तो रेडी नहीं है या सामने वाला आगे बढ़ना नहीं चाहता है। रिगार्डलेस, एटलीस्ट एंड ऑफ नवंबर तक तो यही सिनेरियो दिख रहा है। सो एरीज, अगर ये आप है जो पुश किए जा रहे सामने वाले पर्सन से, बात करो, कनेक्शन आगे बढ़ाओ, आप कुछ ना कुछ पैतरे कर करके, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर करके इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो हम मिलेंगे तो हम, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दिस पर्सन इज वेरी वेरी क्लियर कि वो जस्टिस चाहते हैं और वो जस्टिस देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन को लग रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे या फिलहाल रेडी नहीं है, तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अपनी लाइफ में भी बहुत गो थ्रू कर चुके हैं और बहुत गो थ्रू कर रहे हैं। अब वो एक्सपीरियंस से ऊपर आए हैं। ओके, और आपके तरफ से अगर ये नया नया क्रश है या नया नया प्यार है आपका, तो आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है दैट यू नीड टू स्लो डाउन बिकॉज दिस पर्सन इज इन नो हरी। नो हरी मीन्स नो हरी। इनके तरफ से भी फॉल्स स्टार्ट है एंड ऑफ नवंबर तक। ये बात तो करेंगे लेकिन बात सही से शुरू नहीं होगी क्योंकि इनका फोकस ही पूरा अपने पैसों पे है। भले ही अच्छी मेमोरीज है बट दैट्स अबाउट इट। Good memories, that's about it. They are not getting attached to you yet because of your pushy nature, Aries. धक्का देना बंद करे, पुश करना बंद करे, फोर्स करना बंद करे। जो सही टाइम है सही वक्त पे हो जाएगा। और अगर
ये पर्सन आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर सही वक्त नहीं होगा, सही पर्सन नहीं होगा, तो मिल के भी निकल जाएगा ये पर्सन. सो देयर इज नो पॉइंट पुशिंग सो मच. आउटकम आपके और इस पर्सन के बीच में, हाउ मच से आप बात तो कर लेंगे इस पर्सन से एरीज. आई सी यू कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन बिकॉज आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, बट यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट? इवेंचुअली क्या होगा कि आप इस पर्सन के बारे में डे ड्रीम करेंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर, सोचेंगे कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हैं, बट एंडिंग में आपका ही दिल टूटने वाला है एरीज. सो दैट्स व्हाई सी विद द हर्मिट हियर आप अकेला महसूस करेंगे अपने आप को, बिकॉज आप जितनी भी कोशिश करें, ये पर्सन की तरफ से या तो रेजिस्टेंस होगी, या कम कम्युनिकेशन होगी, या नो कम्युनिकेशन होगी. सो इवेंचुअली एज द आउटकम आउट हियर आप अकेला ही महसूस करेंगे अपने आप को, राइट? और आप एक तरफ से सेल्फ रिफ्लेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको लगेगा यार इट इज बेस्ट कि मैं मूव ऑन कर लूं. एरीज, बाय एंड ऑफ नवंबर इस बात का रियलाइजेशन होगा आपको कि क्या करें. शुड आई मूव ऑन और शुड आई एक्सप्रेस माई लव टू दिस पर्सन? एज लॉन्ग एज आई सी दिस एरीज, फिलहाल तो एंड ऑफ नवंबर तक आई डोंट सी मच मूवमेंट हैपनिंग. कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिन्हें पता है कि उन्हें अपनी दिल की सुननी है, ओके, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के इमोशंस आपकी तरफ फिलहाल तो कम है, या इट्स ऑलमोस्ट लाइक जीरो. व्हाई आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज देयर इज नो मोमेंटम फ्रॉम देयर साइड. अगर ये पर्सन जेन्युइनली आपकी तरफ बहुत ज्यादा सीरियस है, तो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे, बिकॉज आई फील दैट दे आइदर हैव फीलिंग्स फॉर समवन एल्स, या फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ये बात वो आपको बता नहीं पा रहे, बिकॉज इनको कोई क्लैरिटी मिली है. एंड स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं पॉसिबल है, तो ऑल द मोर देयर इज अ रीजन कि ये पर्सन आपको इग्नोर करेंगे, या ये पर्सन स्लो डाउन करना चाहते हैं कनेक्शन को, बिकॉज अगर कमिटमेंट चाहते भी है तो भी अभी पॉसिबल नहीं है, राइट? सो आप जितना भी पुश कर ले, जो मैं देख पा रही हूँ, यू विल पुश द कनेक्शन फॉरवर्ड, बट 6 of swords in reverse, this is not a good way to push things forward. You're going back to temptation, you're going back to the negative pattern. आप वही बार बार सिचुएशन कर रहे हैं. यूनिवर्स आपको कह रहा है आगे बढ़ते जाओ. आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, इनफैक्ट you're going against the flow. You're going against the flow. So imagine आप सिचुएशन को और भी डिफिकल्ट बना रहे आपके लिए और इनके लिए भी. ठीक है?